दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मन को लुभाने वाला, आकर्षण पैदा करने वाला, बच्चों में, युवाओं में, युवकों में, युवतियों में, बुजुर्गों में, सब में आकर्षण पैदा करने वाला। क्यों कि इसके अंदर सभी के लिए कुछ न कुछ तत्व, सभी के लिए कुछ न कुछ टिप्स, सभी के लिए कुछ न कुछ खुराक मौजूद है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम इन सभी के लिए प्रतिदिन नए नए विषय में लेकर के प्रवेश होते हैं। तो आज का विषय हमारा साधना का विषय है। जो लोग साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को होली बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का विषय है मौन और उसकी शक्ति। मौन और शक्ति दो शब्द है, हम पहले व्याख्या करेंगे। मौन का अर्थ होता है कि चुपचाप रहना, बोलना नहीं। ये जो वाक है हमारा, ये जो वचन है, ये हमारी भाषा है, ये हमें बाहर के जगत से जोड़ती है। भाषा न निकालना ये मौन कहलाता है, चुप रहना मौन कहलाता है। अब चुप मौन तो हम रह गए, चुप तो रह गए, लेकिन चुप रह करके क्या करें ये इसके अंदर बताया जाता है। और मौन के क्या शक्ति है, मौन के क्या फायदे हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति मौन की साधना करता है, और प्रतिदिन करना चाहिए, हर एक हमारे भारतीय शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में मौन को बहुत बड़ा शक्तिशाली माना है। बड़ा बड़ा एटम बम काम नहीं करता, वहां पर मौन काम करती है। उतना मौन इतना पावरफुल एक साधना का यंत्र है और इतना बड़ा कार्य करता है। जो व्यक्ति मौन की साधना करने वाला होता है, तो वो आकर के जहाँ पर खड़ा हो जाता है, तो वहाँ का पर्यावरण आसपास का इतना सुंदर, इतना स्वच्छ और इतना पवित्र हो जाता है कि वहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा टंटा नहीं होता है। हो रहा है तो शांत हो जाता है। ये मौन की बड़ी शक्ति है। तो हम पहले साधारण लोगों के लिए लेना चाहेंगे कि आखिर हमारे धर्म के अंदर मौन को इसका इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। तो कुछ मैं ऐसे आपको लाभ बताना चाहूँगा कि मौन के क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ ये है कि जब हम मौन करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति का ह्रास नहीं होता है। मन वचन काया से जो आदमी जैसे बोलता है या मन से सोचता है या शरीर से काम करता है, वो सब में विटालिटी चाहिए, उसमें प्राण शक्ति चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये प्राण शक्ति कैसे बनती है ये समझिए। भोजन, पानी, धूप और उसके साथ में प्राण वायु। भोजन, पानी, प्राण वायु और धूप, चार चीजों से विटालिटी बनती है। उससे हमारे, इसको कर्ण वीर्य कहा जाता है, इसको ऊर्जा कहा जाता है। और इस ऊर्जा से शरीर के जितने सिस्टम होते हैं वो चलते हैं। और व्यक्ति जो है, जब दिमाग है, इसके अंदर 20% ब्लड यूज होता है पूरी बॉडी का। एक छोटा सा इतना सा दिमाग, लेकिन ब्लड कितना कंज्यूम करता है, पूरी बॉडी का 20% इतना सा कंज्यूम करता है। क्योंकि सोचने की जो शक्ति है वो सबसे माइंड के अंदर ही होती है और उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है। उसी तरह से हम बोलते हैं तो बोलने के लिए क्या करता है कि पहले तोलो फिर बोलो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। व्यक्ति को, अभी हम मौन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति कोई बोले, मीठा बोले, प्रिय बोले, सत्य बोले, सीमित बोले और सबको अनुकरणीय हो वैसा बोले। अब देखिए, मौन करने से क्या होता है कि बोलने की शक्ति सारी बच गई। अब मैं बोल रहा हूँ, 25 मिनट तक बोलूँगा तो मेरी काफ़ी शक्ति जो है बोलने के अंदर लग जाती, क्योंकि पहले सोचना पड़ता है और फिर तोल करके बोलना होता है। तो विटालिटी फास्ट खर्च होती है।
तो आपकी ये शक्ति की सारी बचत हो गई। उस शक्ति को आप दूसरा पढ़ने में, लिखने में, सोचने में, प्लानिंग करने में, शरीर से अन्य अन्य काम करने में उसका उपयोग कर सकते हो। एक लाभ। दूसरा क्या होता है, जो व्यक्ति मौन करता है वो पर्यावरण से सीधा जुड़ जाता है। आपने मौन किया, इधर उधर देखना चालू किया, बगीचे को देखा, पेड़ों को देखा, पौधों को देखा, चिड़ियों की चहचहाट को देखा, नदी की कलकल धारा को देखा, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो सारा जो मोहक वातावरण है वो सीधा हमारे से जुड़ जाते हैं। मौन करने वाला सीधा प्रकृति से जुड़ जाता है। ये बहुत बड़ा, हम बोलते रहते हैं तो हमारा ध्यान बोलने में रहता है, प्राकृतिक चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं रहता है। और हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमारे मन को, वचन को, शरीर को पूरा आह्लाद होता है, पूरा आनंद की अनुभूति होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो मौन से दूसरा लाभ हो गया, हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं। तीसरा, मौन करने से क्या लाभ है कि हम भीतरी जगत में जाते हैं। आज व्यक्ति 24 घंटे बोलता रहता है, उसको भीतरी जगत में जाने का कोई अनुभव नहीं है। आज इतना हमारा सिनेरियो क्यों बदल रहा है? आज 20-30 साल पहले ये इतना खराब वातावरण नहीं था। आज वातावरण इतना दूषित क्यों है? व्यक्ति भीतर नहीं जाता है। पुराने लोग भीतरी जगत का और बाहरी जगत का जो है सामंजस्य करते थे, समन्वय करते थे। कैसे करते थे? प्रभु भक्ति करते थे, माला फेरते थे, सत्संग करते थे, स्वाध्याय करते थे, रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। उससे क्या होता था? व्यक्ति मौन रह करके भीतरी जगत के अंदर जाता था। अगली बात बताइए, मौन से सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसकी एक एक बात हमें अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है और हम अच्छा निर्णय ले सकते हैं। देखिए, जज लोग हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक मौन रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। वकील इतना ही बोलते हैं, सेशन इज एडजॉर्न्ड, और वकील नंबर 1 प्लीज स्पीक, वकील नंबर 2 प्लीज स्पीक, एविडेंसेस, बहुत मिनिमम बोलता है। तो मिनिमम बोलने से क्या होता है फायदा कि वो वकील की बात को सुनता है, एविडेंसेस की बात को सुनता है, अभियुक्त की बात को सुनता है, चारों तरफ से वो सुन करके एक रियलिटी को प्राप्त होता है। तो मौन करने से हमें रियलिटी पता होती है। ये मौन का फायदा है। अगला फायदा देखिए, कोई सामने वाला व्यक्ति बहुत उग्र प्रवृत्ति में है, वो हमसे झगड़ा करना चाहता है, वो गुस्सा करके आ रहा है, सोट लेकर के आया है, अनर्गल बोल रहा है, लेकिन हम मौन हो गए, उसका सोट नीचे गिर गया, बोलता गया बोलता गया बोलता गया और वो ठंडा हो गया है। पानी की तरह, बर्फ की तरह वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो कहता है मैं तो इतना बोल गया, सामने वाला तो एक शब्द भी नहीं बोला। ये मौन का सबसे बड़ा फायदा है। मौन के देखिए और सबसे बड़े क्या फायदे हैं कि मौन एक बहुत बड़ा तप है, ये तपस्या है। मौन की तपस्या करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। हम मौन से सीधा कार्मण शरीर से जुड़ते हैं और कार्मण शरीर के ऊपर जो हमारे कर्म जो चिपके होते हैं वहाँ पर मौन पहुँचती है तो कर्म डिटैच होना चालू हो जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं और वह निर्जरा कहलाती है। डिटैचिंग ऑफ द कर्मास फ्रॉम ऑफ द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। डिटैचमेंट चालू हो जाता है और धीरे 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 जितना लंबे समय तक व्यक्ति मौन करता है तो ये आंशिक डिटैचमेंट होता होता, रोज क्लीनिंग होता होता कर्म रज है, वो मैल है, वो शुद्ध हो जाता है और आत्मा 24 कैरेट का सोना बन करके वो मोक्ष जा सकता है। इतनी मौन के अंदर ताकत है, इसलिए मौन की शक्ति के बारे में बताया गया है। मौन के लिए देखिए, हस्बैंड और वाइफ है, दोनों टिट बिट्स चलती रहती है और दोनों ही टिट बिट्स चलाए तो क्या हो जाएगा, वो महाभारत हो जाएगा।
और उन दोनों में से अगर मान लो कि वाइफ बोल रही है, जोर से चिल्ला रही है, हस्बैंड बेचारा चुप बैठा है, तो धीरे धीरे वह भी चुप हो जाएगी और बड़ा बड़ा अनर्थ होने से टल जाएगा। नहीं तो अनर्थ कुछ भी हो सकता है गुस्से के अंदर। दोनों गुस्से में हो तो तू मैं की जगह वो थापा मुक्की पे भी आ सकते हैं। तो आज जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उन सब दंगों के पीछे आप देखो कि दोनों गुट जो है ना वो हावी हो जाते हैं। अगर एक गुट मौन कर लेता है, मान लीजिए कि एक गुट जो है ना आक्रामक होकर के हमारे सामने आ गया और दूसरा गुट जो है उसका पावरफुल लीडर है, उसने कहा कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे, तो वो आने वाला आक्रामक ग्रुप है ना, वो धीरे धीरे बोलता बोलता वो अपने आप चुप हो जाएगा। हमारे रामायण को उठा करके देखिए, महाभारत को उठा करके देखिए कि मौन की कितनी शक्ति बताई गई है। मौन के लिए जो है बालाजी हनुमान जी ने कितनी बड़ी साधना की है, भगवान राम ने, माँ सीता ने कितनी बड़ी साधना की है। तो ये मौन के बहुत बहुत लाभ है और मौन बड़ी शक्तिशाली चीज है। अब मैं मौन और उसकी शक्ति जो मैंने बताया उसके बारे में आज वर्तमान का जो हमारा सिनेरियो है, वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, उसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि व्यक्ति मौन और उसकी शक्ति को परीक्षण करना चाहता है तो सबसे बड़ा परीक्षण आप करके देखिए कि जहाँ पर उग्रता है और वो उग्रता इस कदर तक बढ़ जाती है कि सामूहिक बसें जला दी जाती है, संपत्ति का नाश कर दिया जाता है। क्यों होता है कि दोनों गुट टकरा जाते हैं, उसमें से एक गुट अगर मौन करे तो उसकी शक्ति इतनी होती है कि दूसरा गुट जो है अपने आप शांत हो जाता है। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि मौन जो है वो शीतल पानी है, मौन शीतलता है, और उग्रता है, क्रोध है, वह उबलता हुआ पानी है। उबलते हुए पानी के ऊपर हम या गर्म छड़ के ऊपर जो है हम शीतल पानी डालेंगे तो वह लोहा जो है अपने आप शांत हो जाता है। तो हम उग्रता को मौन के जरिए जीत सकते हैं। आप उठा करके देखिए, आज हमारे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और हमारे सदन के अंदर इतने इतने भद्दे तरीके से लोग बोलते हैं। हमारे एमएलएज, एमपी जो चुन के जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर, कुर्सियां तक उठा उठा करके लड़ने को तैयार हो जाता है और वो टीवी पर दिखाया जाता है। तो हमारे लिए कितना शर्मसार, कितना शर्मनाक होता है कि देखिए हमने तो हमारे हित चिंतन के लिए लोगों को भेजा था और वो कुर्सी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ ये क्यों होता है कि वहाँ पार्टीबाजी आ जाती है, वहाँ पर एक गुट मौन नहीं रहना चाहता है। अगर एक गुट मौन रह जावे तो शांति हो जाती है, और मौन वही रह सकता है जो क्षमा करना जानता है। जो क्षमा करना नहीं जानता है वो मौन नहीं रह सकता, और वो व्यक्ति जो है वीर नहीं हो सकता है। मौनी व्यक्ति वीर होता है। अब भी कुछ समय पहले हमने जो है एक जंगल के अंदर मौनी बाबा है, मौनी बाबा के दर्शन किए थे। वो मौनी बाबा हर वक्त चुप रहते हैं, मौन में रहता है। तो हमने वहां पर दूर से हमको दिखाया गया कि उन जैन साधु मौनी बाबा के पास में शेर भी बैठा है और दूसरा लोमड़ी भी बैठा है, भेड़िया भी, यानी एक दूसरे से विरोधी स्वभाव वाले लोग हैं ना, चूहा भी है, बिल्ली भी वहां बैठे हैं। वो मौन का असर है। मौन क्या करती है कि हमारा जो आभा मंडल है उसको शुद्ध करती है। हमारे आभा मंडल के अंदर जैसे जैसे भीतर के विचार होते हैं वैसे वैसे कलर बन जाते हैं। रेड कलर बनता है, ब्लू कलर बनता है और ग्रीन कलर बनता है। जो अलग अलग कलर है वो अलग अलग हमारे स्वास्थ्य के, अलग अलग चिंतन के परिचायक होते हैं। मौन करने वाला का व्यक्ति का आभा मंडल बहुत स्वच्छ होता है और उस आभा मंडल के संपर्क में आने वाला व्यक्ति जो है वो स्वयं शांत हो जाता है। मौन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव ये है
कि उसके चारों तरफ बैठने वाला व्यक्ति जो है वो एकदम शांत हो जाता है। भगवान महावीर को देखिए, 12.5 वर्ष की तपस्या करी और 12.5 वर्ष की जंगलों में तपस्या करने में कोई आधा घंटा 15 मिनट मुश्किल से कभी बोले होंगे, बाकी वो मौन रहे। मौन रहने से उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की कि एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। उन्होंने एक पुद्गल में, एक रेत के कण के अंदर पूरे ब्रह्मांड को देखा। उस मौन की सारी शक्ति को उन्होंने जो है उस पुद्गल में कंसंट्रेट किया। हमने कभी अपने बचपन में या स्कूली लाइफ के अंदर प्रिज्म देखा है, तो प्रिज्म क्या है कि त्रिकोण होता है, उसकी 3 साइड होता है, क्रिस्टल क्लियर वाइट होता है, उसके अंदर सूर्य की किरणों का रिफ्रैक्शन कराया जाता है, तो रिफ्रैक्शन होकर के उसका रिफ्रैक्शन का रिजल्टेंट निकलता है। उस रिजल्टेंट के सामने अगर हम एक जो है कागज के टुकड़े को रखें तो उस बिंदु के ऊपर वो कागज जलने लग जाता है। इतनी सारी शक्ति जो है एक जगह इकट्ठी जाती है। मौन करने वाले की सारी शक्ति इस ज्ञान केंद्र सहस्त्र सार के अंदर आ जाती है और वो ज्ञान का धनी हो जाता है। और वो इतना लंबे समय तक, जैसा भगवान महावीर ने किया कि 12.5 वर्ष तक मौन रहने से उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान होता है वो परफेक्ट नॉलेज होता है, एब्सोल्यूट नॉलेज होता है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में इस संसार में कुछ भी ज्ञात करना शेष नहीं रहता है। केवल ज्ञानी वर्तमान, भूत, भविष्य, हर प्राणी और हर निर्जीव की हर अवस्था को जानता है। इतना सारा मौन की शक्ति से आ जाता है। हमारे बड़े बड़े नदी के किनारे पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो कि अपने वहाँ पे झोंपड़ी बना के, आश्रम बना के रहा करते थे। तो वो नदी के किनारे मौन और ध्यान किया करते थे। उनका एजेंडा मौन और ध्यान का ही था। तो जब मौन होती थी और ध्यान होता था तो सारा उसका उनका ज्ञान है वह कुंडलिनी जागरण किया करते थे। कुंडलिनी जागरण क्या होता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग होता है वो मौन से होता है। निचले भाग के अंदर हमारी सारी शक्ति का समुंदर लहरा रहा है, शक्ति का तालाब लहरा रहा है। तो हमारे ऋषि पुरुष क्या करते थे कि जिस तरीके से हम बीपी नापने वाला जो पंप होता है उसको दबाते हैं तो वो धीरे 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 पारा ऊपर चढ़ता है और वो बता देता है कि 103 डिग्री बुखार है, 98 डिग्री है, 105 है, 110, यानी पारा ऊपर चढ़ता है। उसी तरीके से कुंडलिनी जागरण में क्या होता है, श्वास के भरने के साथ में जो हमारी गुदा को संकुचित किया, श्वास को भरा और उस शक्ति को उठाया, सुषुम्ना के माध्यम से उस शक्ति को छोड़ा और सांस के छोड़ने के साथ में सुषुम्ना के माध्यम से पुनः उस हमारा जो निचला केंद्र है हमारी रीढ़ की हड्डी का, वहां इस तरीके से वो शक्ति को उठा करके वो शक्ति को सारी सहस्त्र सार में ला जाते हैं। इसीलिए वो क्या होता है कि वो जितेंद्रिय हो जाते हैं। उनके सामने कैसी भी सुंदर महिला आ जावे तो उनको विलासिता नहीं आती है, उनमें विलास की बात बिल्कुल समाप्त हो जाती है, क्योंकि विलास का जो सोर्स होता है वो ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, वो कुंडलिनी जागरण कहलाते हैं। ये सारे मौन के प्रभाव है। जो लोग मौन करते, ये एक्सक्लूसिव साधना का विषय है और हर व्यक्ति को 24 घंटे में आधा घंटा, घंटा भर मौन अवश्य करना चाहिए। मौन करने से क्या होता है, हमें भीतरी प्रसन्नता होती है और हमारे आत्मा का जो बहुत बड़ा साम्राज्य है उस साम्राज्य से हम जुड़ जाते हैं। आत्मा का साम्राज्य क्या है, आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का भंडार है जिसको हम ब्लिस कहते हैं। उस भंडार से हम मौन के माध्यम से जुड़ जाते हैं। मौन हमने किया, सीधा भीतरी जगत में गया
और ब्लिस को टच किया, और ब्लिस को टच करते ही रोम रोम के अंदर आनंद फूटता है, चारों तरफ आनंद का सागर लहरा रहा है, जो आनंद हमें बाहर की किसी चीज में नहीं मिलता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को रोज देखते हो और देखते रहिए, इससे अवश्य परिवर्तन आएगा। अपने बच्चों को दिखाइए, युवकों को दिखाइए, युवतियों को दिखाइए, बुजुर्ग लोग देखिए, सबको कुछ न कुछ खुराक मिलेगी, हर तरह की खुराक मिलेगी, सामाजिक जीवन की मिलेगी, धार्मिक जीवन मिलेगी। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भाव।